हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइपरियन एक्सप्लेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मेस्ट्रोनोवा सॉफ्टवेयर जो हम एनएमआर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमारा कोई भी नोन अननोन स्ट्रक्चर होता है तो उसका एनएमआर हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले केमड्रॉ ओपन करना है। केमड्रॉ ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है जिसका आपको एनएमआर प्रेडिक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ और सिंपली क्वारसेटिन टाइप करता हूँ। तो मेरा यहाँ क्वारसेटिन का स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से मेस्ट्रोनोवा ओपन करना है। तो अगर मेस्ट्रोनोवा ओपन करने के बाद आपके पास कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आप फाइल में जाके यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो जो मैंने स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो आप यहाँ अरेंज कर सकते हो। स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपको टॉप बार में यहाँ मॉलिक्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप डिफरेंट एनएमआर्स प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे H1 एनएमआर्स प्रेडिक्ट करना है तो मैं H1 एनएमआर पे सिलेक्ट करता हूँ। H1 एनएमआर पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली H1 एनएमआर जनरेट हो जाता है। इसी तरह आप C13 एनएमआर भी जनरेट कर सकते हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि माइस्ट्रोनोवा सॉफ्टवेयर में बेसिक फंक्शंस क्या अवेलेबल होते हैं। तो एनएमआर प्रेडिक्शन के बाद आप यहाँ पिक्स बिलोंग्स टू द रिलेटेड प्रोटॉन भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक पिक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर में इस उसका रिलेटेड प्रोटॉन दिखाई देता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर में किसी प्रोटॉन पे क्लिक करता हूँ तो उसका रिलेटेड पिक मुझे स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। तो इस तरह आप कोई भी एनएमआर स्टैंडर्ड एनएमआर से कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह यहाँ हम मेस्ट्रोनोवा के कुछ बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट। तो यहाँ आप स्पेक्ट्रम को ज़ूम भी कर सकते हो और ज़ूम आउट भी कर सकते हो। इसी तरह यहाँ एक ऑप्शन दिया होता है फुल स्पेक्ट्रम। अगर आप अपने स्पेक्ट्रम को ज़ूम इन करते हो, आपको फुल स्पेक्ट्रम देखना है तो आप सिंगल क्लिक से यहाँ फुल स्पेक्ट्रम भी देख सकते हो। इसके बाद एक्सपांशन का एक फंक्शन दिया होता है। इसी तरह आप पिक्स की इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ डिक्रीज कर सकते हो इंटेंसिटी या फिर इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ एक पिक पिकिंग का ऑप्शन दिया होता है जिससे आप केमिकल शिफ्ट वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हो। इसी तरह इंटीग्रेशन एंड कपलिंग कांस्टेंट का भी ऑप्शन दिया होता है। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शंस जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे सिंथेसाइज कंपाउंड का एनएमआर हम किस प्रकार प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके एनएमआर की फाइल ओपन कर लेना है। तो जब भी आप एनएमआर करते हो तो आपके पास यहाँ एक फाइल अवेलेबल होती है, एफआईडी फाइल। तो ये एफआईडी फाइल को आपको मेस्ट्रोनोवा में ओपन कर लेना है। तो अगर आप पहले से मेस्ट्रोनोवा ओपन करके रखते हो तो आप इसे डबल क्लिक करके भी मेस्ट्रोनोवा में डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो यहाँ मेरी एफआईडी फाइल ओपन हो जाती है। इसी तरह यहाँ एक सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। आप फाइल ऑप्शन से भी यहाँ आपकी एफआईडी फाइल ओपन कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन होता है, अगर आपकी एफआईडी फाइल अवेलेबल है तो आप इसे सिंपली मेस्ट्रोनोवा में ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ तो मेरी एफआईडी फाइल यहाँ सिंपली ओपन हो जाती है। तो अब हम यहाँ हमारे सिंथेसाइज कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जूम कर लेना है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ रफली
एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट करता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो मैं शॉर्टकट की आई भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर टॉप बार में एक ऑप्शन दिया होता है इंटीग्रेशन का, मैं वो भी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ आप इंटीग्रेशन मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली करते हो तो जो आपके सॉल्वेंट पिक्स होते हैं वो भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो बेटर वे मैं यहाँ पे मैन्युअली यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए आपको, तो मैं यहाँ शॉर्टकट की आई यूज़ करता हूँ। आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हो। फुल स्पेक्ट्रम के लिए मैं फुल स्पेक्ट्रम का ऑप्शन यूज़ करता हूँ और एनएमआर स्पेक्ट्रम को फिर से जूम कर लेता हूँ। तो इस तरह यहाँ मैंने मेरा स्पेक्ट्रम इंटीग्रेट कर लिया है। आप नीचे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी काउंट कर सकते हो। इसके बाद आपको केमिकल शिफ्ट प्रेडिक्ट करना होता है। तो आप यहाँ से केमिकल शिफ्ट मैन्युअली या ऑटोमेटिकली भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ मैनुअल फंक्शन यूज़ करता हूँ, जिसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+K। तो कंट्रोल के करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ केमिकल शिफ्ट प्रेडिक्ट करने के लिए पिक पिकिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो फिर से आपको स्पेक्ट्रम को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद कंट्रोल+K यूज़ करके आप यहाँ केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इस तरह यहाँ मैंने इंटीग्रेशन और पिक पिकिंग कर लिया है, जिससे मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ मिल जाती है। आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम में सॉल्वेंट पिक्स भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ 2.5 और 3.4 पे जो पिक्स अवेलेबल है वो मेरे डीएमएसओ सॉल्वेंट्स के पिक है, जिसे मैं इंटीग्रेट या पिक पिकिंग नहीं करता हूँ। तो एनएमआर और केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करने के बाद आपको यहाँ कपलिंग कांस्टेंट निकालना होता है। तो आप यहाँ से क्लिक करके कपलिंग कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो फाइनली आप यहाँ मैन्युअली नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड केमिकल शिफ्ट काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मल्टीप्लिसिटी एंड केमिकल शिफ्ट जनरेट करना है, इसके लिए आपको यहाँ स्क्रिप्ट में जाना है। स्क्रिप्ट में यहाँ नीचे रिपोर्ट, देन मल्टीप्लेट्स एंड ओके। तो जैसे ही आप ओके करते हो, जैसे ही आप यहाँ ओके करते हो तो टॉप में आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ विथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड मल्टीप्लिसिटी आपको यहाँ दिखाई देती है। तो आप इसे आपके डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है और आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेना है। तो जब आप आपके सिंथेसाइज कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम एस्ट्रोनोवा में ओपन करते हो तो आपको वहाँ कुछ स्लाइड्स मॉडिफिकेशन करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ग्रिड लाइंस अवेलेबल है, इसी के साथ आपका टाइटल यहाँ अवेलेबल होता है। तो आपको इसे रिमूव करना होता है। इसी के साथ आप अगर आपका स्पेक्ट्रम डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ आपको एक्सपांशन एंड एपोडाइजेशन का ऑप्शन भी यूज़ करना होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी मॉडिफिकेशंस के ऑप्शंस देखने वाले हैं। इसी के साथ डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारी फाइल्स कैसे सेव करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।